हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपका ये ईयर बोर्ड का एग्जाम है। आपको अपना डेली टारगेट बनाना है, उस टारगेट को अचीव करना है। एक दिन आपके अंदर परफेक्शन जरूर आएगा, एक दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा सब्जेक्ट का, आपकी हर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। बस आपको सीक्वेंस से चलना है और कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। हर एक कॉन्सेप्ट को पहले स्टडी करना है, फिर उस कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन बनाने हैं और जो बात न समझ में आए उसको शेयर करना है। आप जरूर अच्छा करेंगे। आप सभी को बस इसी क्लास के साथ साथ अपने जो भी फील्ड आपने चूज कर रखा है उस फील्ड में आपको जानना है, इसलिए आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ओके, इसके प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था ट्रांसफार्मर क्या है, एसी जनरेटर क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, इफिशियंसी क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर के एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर की यूजेज क्या होते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। हमने जब डेरिवेशन डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो उसमें हमने क्या किया था, ट्रांसफार्मर को आइडियल मान के चला था। मीन्स हम ये मान के चले थे कि प्राइमरी कॉइल में जो भी आप इनपुट एनर्जी देते हैं, जो भी इनपुट पावर देते हैं, सेकेंडरी में उतनी ही आउटपुट पावर आपको मिल जाती है। P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट। और ऐसे ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो कि 100% जो है इसमें 100% जो है वो इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी में मिलती है, इफिशियंसी 100% होती है। बट एक्चुअल में रियल में ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है, जितनी पावर हम इनपुट में देते हैं हमें आउटपुट में उतनी पावर नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ एनर्जी या पावर लॉस हो जाती है। उसकी वजह से इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की डिक्रीज हो जाती है। आज तक मैक्सिमम जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अचीव की गई है वो 96% और रियल में प्रैक्टिकली जो मिल रहे हैं वो 90% तक जनरली दे रहे हैं बेस्ट ट्रांसफार्मर। ओके, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पावर लॉस होती है। जो हम इनपुट में पावर देते हैं उतनी हमें आउटपुट में नहीं मिलती है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या लॉजिक हो सकते हैं, हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन है जिससे कि पावर लॉस होता है या एनर्जी लॉस होता है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला आइए देखें, हमारी हेडिंग है, आज का डिस्कशन है एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो हमें किसका डिस्कस करना है, एनर्जी लॉस का। किसमें, ट्रांसफार्मर में। इसका मतलब आपको पता है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। ट्रांसफार्मर में एक कॉइल होती है जिसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, एक कॉइल होती है जिसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट एसी वोल्टेज देते हैं, सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट एसी वोल्टेज हमें मिलता है। और ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता है, जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी। और ट्रांसफार्मर कोई एक पावर एम्पलीफायर डिवाइस नहीं है, ये सिंपली एक कन्वर्जन करता है। ये लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में, सिंपली ये एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। और ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। इसका हम डीसी के साथ यूज नहीं करते हैं, केवल एसी के साथ करते हैं। पावर प्लांट पर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप अप होते हैं, शहर के बाहर जो लगे होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं। तो आपके ट्रांसफार्मर एक म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसके हेल्प से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोज कर लो किसी ट्रांसफार्मर ने इनपुट एसी वोल्टेज को स्मॉल n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो वो करंट को n टाइम्स डिक्रीज कर देगा। तो जिस रेशियो में ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, उसी रेशियो में करंट को स्टेप डाउन और स्टेप अप करता है। मीन्स अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होगा तो करंट डिक्रीज हो रही होगी, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होगा तो करंट इंक्रीज हो रही होगी। ओके, और हमने बताया था कि इसमें हमने कॉन्सेप्ट ये यूज किया था कि अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चलें तो उस केस में इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होती है। इनपुट पावर प्राइमरी में दी जाती है जो कि होती है P इक्वल टू वी आई, वी की जगह पे होता है EP इंटू IP, और आउटपुट पावर होती है ES इंटू IS। तो EP इंटू IP इक्वल टू ES इंटू IS। इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होती है। ये आपका एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है। या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि आइडियल केस में
प्राइमरी के पर नंबर ऑफ टर्न्स में, पर नंबर ऑफ टर्न्स में जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी के पर टर्न्स में उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और प्राइमरी में जितना फ्लक्स लिंकेज होता है उतना ही सेकेंडरी में फ्लक्स लिंकेज होता है। ऐसा आइडियल मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से एनर्जी लॉसेस हैं। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। Although in ideal situation we consider that whole of the input power in primary coil is obtained in the output in the secondary coil, but this is not so. There are energy losses by many ways. मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि जितना हमने प्राइमरी में इनपुट पावर दिया है उतना ही हमें सेकेंडरी में आउटपुट पावर मिलेगा। ये आइडियल सिचुएशन में मान के चलते हैं 100% इफिशिएंसी, बट ऐसा नहीं होता है। कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम जो है आउटपुट में जो पावर मिलती है वो इनपुट से कम मिलती है। वो कौन कौन से रीजन होते हैं, आइए हम उनका डिस्कशन करते हैं। पहला रीजन है जिसको कॉपर लॉस बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉपर लॉस क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल कॉपर वायर की बनी होती हैं, और आपको पता है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भले कम होता है लेकिन जीरो तो होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि कॉइल एक लॉन्ग काफी लेंथ की होती हैं। तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से जूल हीटिंग होती है, H=I²RT। उस जूल हीटिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में वेस्ट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल some electrical energy is wasted in the form of joule heating. This is called copper loss. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस कॉपर लॉस को रिड्यूस कैसे करें, इसको कम कैसे करें, इसको डिक्रीज करने का क्या मेथड है। तो इसको डिक्रीज करने का मेथड ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के रेजिस्टेंस को हम कम करें, क्योंकि H=I²RT है। आर को कम करें, आर को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम मोटा बनाते हैं कॉइल को। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल थिक बनाई जाती हैं, वो इसीलिए जिससे उनका रेजिस्टेंस कम हो तो जूल हीटिंग कम हो, कॉपर लॉस कम हो। तो पहला लॉस आपका कॉपर लॉस होता है। ये कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, या 2 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला है कॉपर लॉसेज। ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल देयर इज जूल हीटिंग and some electrical energy is wasted in the form of heat. ओके, मीन्स कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के रूप में जो है वो आपकी वेस्ट हो जाती है। टू रिड्यूस इट, इसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस इट मतलब इसको कम करने के लिए, टू रिड्यूस इट कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर आर मेड थिक। जो ट्रांसफार्मर की कॉइल बनाई जाती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो ये जूल हीटिंग कम हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी में कम हो। ओके, दूसरा होता है आयरन लॉस। क्या? आयरन लॉस। अब आप सोच रहे होंगे ये आयरन लॉस क्या होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर की दोनों कॉइल जिसके ऊपर लपेटी जाती हैं वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, और वो बार बार जब करंट उसमें फ्लो करती है, जब करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो करती है सेकेंडरी में, तो बार बार वो मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड होता है। तो मैग्नेटाइज्ड होते समय एनर्जी लेता है, वो डीमैग्नेटाइज्ड होते समय वापस करता है। लेकिन जितनी एनर्जी मैग्नेटाइज्ड होते समय वो लेता है उतनी एनर्जी वापस नहीं करता। हर एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं आयरन लॉस, इसी को हम बोलते हैं आयरन लॉस। ठीक है ना। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो लैमिनेट, जो उसमें कोर, आयरन कोर होता है जिस पर कॉइल वाउंड होती हैं,
उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। उस एडी करंट्स के प्रोड्यूस होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेटेड बनाया जाता है। लैमिनेटेड मतलब कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक को रख कर करके तब बनाया जाता है लैमिनेटेड कोर, जिससे एडी करंट्स रिड्यूस हो जाए, एनर्जी लॉस रिड्यूस हो जाए। ओके, इसको हम बोलते हैं आयरन लॉस। तो क्या बोलेंगे? Due to the formation of eddy currents, some electrical energy is converted into heat. This is called the iron loss. To reduce it, we choose a laminated core so that eddy currents reduces. मीन्स ट्रांसफार्मर में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपकी हीट के रूप में एडी करंट्स की वजह से लॉस हो जाती है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर में कोर को लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, जिससे एडी करंट्स आपकी रिड्यूस हो जाए। ओके, अगला है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मीन्स हम ये मान के चलते हैं आइडियल सिचुएशन में कि प्राइमरी में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है सब का सब सेकेंडरी कॉइल में पहुंच जाता है, उससे लिंक्ड हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक तो कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाता है। मीन्स प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में ना पहुंच करके कुछ लीकेज हो जाता है, जिससे इफिशियंसी कम हो जाती है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरी कॉइल को अगर वाउंड कर दें तो फिर ये लीकेज जो है कम हो जाएगा। अगला है हिस्टेरिसिस लॉस। ये हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? बार बार मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होने से हर साइकिल में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाती है। इसको हम हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस मीन्स होता है पीछे हो जाना। क्या हो जाना? पीछे हो जाना। तो मीन्स ट्रांसफार्मर के अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है उसके बार बार मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होने के कारण हर एक साइकिल में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है, जिसको हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। अब इसको रिड्यूस करने का तरीका यह है कि ऐसे मटेरियल का हम सिलेक्शन करें जिसका हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम हो। तो सॉफ्ट आयरन का जो BH लूप होता है या एनर्जी लॉस होता है वो कम होता है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं इसके ट्रांसफार्मर के कोर। अगला है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन से जब आप कभी ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो जाइए तो आपको आवाज सुनाई पड़ेगी, हमिंग साउंड सुनाई पड़ेगी। उससे भी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के रूप में या साउंड के रूप में वेस्ट हो जाती है, और ये भी इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को कम कर देती है। ओके, तो ये आपके डिफरेंट लॉसेज हैं, 5 लॉसेज हैं। मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का साउंड एनर्जी में लॉस होना। ट्रांसफार्मर में जो साउंड आती है वो हमिंग साउंड कहलाती है। तो ये 5 लॉसेज हैं जिनकी वजह से ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है। हमने बताया था ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100% में। आउटपुट पावर होती है ES इंटू IS और इनपुट पावर होती है EP इंटू IT। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताया था कि सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो को हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, जिसे K से या स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक ना, NS अपॉन NP इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये 1 से ग्रेटर है तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, ये 1 से कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं प्राइमरी से। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी से कम होते हैं। ओके, आगे therefore output power in the best transformer is 90% of the input power। करें कि जो बेस्ट ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें आउटपुट पावर इनपुट की 90% होती है, 10% लॉस हो जाती है। नोट, मैक्सिमम इफिशियंसी टिल ऑब्टेन्ड इज 96% ऑफ द ट्रांसफार्मर। आज तक जो सबसे मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर में मिली है हमें वो 96% मिली है, ठीक ना। 96% आउटपुट पावर इनपुट का है, 4% का लॉस हुआ है।
ओके, अब हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या हैं, ठीक ना। और एक बात ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर एसेंशियली एक डीसी डिवाइस नहीं, एसी डिवाइस है। ये डीसी के साथ वर्क नहीं करता है, क्योंकि डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है, डीसी का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो केवल एसी के साथ काम करता है, डीसी के साथ काम नहीं करता है। और दूसरी बात, ये सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को नहीं अफेक्ट करता है। जो इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी वही आउटपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी। ये केवल वोल्टेज को चेंज करता है, और जिस रेशियो में ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसी रेशियो में करंट को डिक्रीज करता है। अगर वोल्टेज को स्मॉल n टाइम्स कर देगा तो करंट को 1/n टाइम्स कर देगा, ठीक ना। ओके, तो ट्रांसफार्मर एक कन्वर्टिंग डिवाइस, एक तरह से वोल्टेज को कम ज्यादा करना, ये इसका काम होता है। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या हैं, ट्रांसफार्मर का कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।